वो जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहाँ रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। पुराने दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं, मानो किसी ने उन्हें सदियों से जकड़ रखा हो। उसी जंगल के हृदय में एक शांत तालाब था। तालाब के किनारे राजकुमारी सौम्या अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर राजसी गौरव था, पर आंखों में प्रकृति के प्रति प्रेम। उसने पानी की ओर देखते हुए अपने आप से कहा, पिताजी कहते हैं कि इस जंगल में रूहें बसती हैं, पर मुझे तो यहाँ सिर्फ सुकून मिलता है। काश मैं इस शांति को हमेशा के लिए अपने साथ समेट पाती। तभी अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और एक विशाल डरावनी चील बिजली की गति से नीचे उतरी। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से तालाब का शांत जल अशांत हो उठा। जैसे ही सौम्या की नज़र उस चील की विचित्र रूप से चमकती आंखों पर पड़ी, राजकुमारी डर गई और चिल्लाते हुए बोली, हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। पर उसके शब्द पत्थर की तरह भारी हो गए। देखते ही देखते उसकी कोमल त्वचा संगमरमर में बदल गई। वो चील कुछ देर तक उस पत्थर बनी राजकुमारी को निहारती रही, मानो उसकी खूबसूरती का मजाक उड़ा रही हो, और फिर एक भयानक स्वर में चीखती हुई कुछ ही देर में उड़ती हुई आकाश में ओझल हो गई। कई साल बीत गए। पास के हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दोपहर जब अर्जुन पसीने से लथपथ होकर लकड़ियां काट रहा था, तभी उसका मित्र माधव दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, अरे ओ भाई अर्जुन, तुम यहाँ कुल्हाड़ी चला रहे हो और वहाँ कालिका महाजन ने तुम्हारे घर पर अपनी मनमानी शुरू कर दी है। जल्दी चलो अर्जुन भाई। अर्जुन ने कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा माधव? महाजन का मेरे घर से क्या लेना देना? वो तो अमीरों की हवेली में रहता है। अरे भाई, कल मैं महाजन की हवेली के पास से गुजर रहा था। वो अपने नौकरों से कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने वर्षों पहले तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भारी कर्ज लिया था। अब वो सूद समेत 50 सोने के सिक्के हो गया है। वो कह रहा था कि अगर कल सुबह तक हिसाब बराबर नहीं हुआ तो वो तुम्हारे घर पर अपना ताला लगा देगा। लेकिन माधव, मेरी माँ के इलाज के वक्त पिताजी बहुत परेशान तो थे, पर उन्होंने कभी कर्ज का जिक्र नहीं किया। क्या वो महाजन झूठ बोल रहा है? पता नहीं भाई अर्जुन, महाजन की जबान जहर उगलती है और उसके कागज मौत का वारंट होते हैं। वो पाई पाई वसूल करता है। संभल कर रहना अर्जुन भाई, वो आदमी दया नहीं जानता। शाम को अर्जुन महाजन की हवेली पहुंचा। महाजन अपनी मखमली गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अर्जुन को देखते ही वो कुटिलता से हंसा। आओ अर्जुन आओ। नारायण नारायण। आओ बेटा, तुम्हारे पिताजी का हिसाब मेरे पास रखा है। उन्होंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लिया था, पर वो उसे चुकाने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए। अब चूंकि तुम उनके बेटे हो तो धर्म कहता है कि तुम ये बोझ उठाओ। अर्जुन ने कांपते हाथों को जोड़ते हुए कहा, महाजन जी, मुझे तो इस कर्ज का कोई इल्म नहीं है। और 50 सोने के सिक्के, भला मैं एक गरीब लकड़हारा इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? थोड़ा रहम करें। महाजन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। रहम? व्यापार में रहम नहीं होता। 10 दिन का समय देता हूँ, या तो 50 सिक्के लाओ, वरना उस घर की चाबी मुझे सौंप दो। वो घर अब मेरा है, समझ गए? अब यहाँ से दफा हो जाओ। अर्जुन रोता हुआ मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने उसे सांत्वना दी और कहा, अर्जुन, महाजन झूठ नहीं बोल रहा। उसने कर्ज तो दिया था, पर जहाँ तक मुझे याद है वो केवल 5 सिक्के थे, लेकिन कागजों पर उसने उसे अपनी चालाकी से 50 बना दिया है। मैं उससे बात करूंगा। पर वो किसी की नहीं सुनता। 10 दिन पूरे हुए और अर्जुन को बेघर कर दिया गया। वो अपनी कुल्हाड़ी और एक छोटी सी पोटली लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो उसी तालाब के पास पहुंचा और पत्थर की मूर्ति को देखकर रुक गया और बोला, कितनी सुंदर मूर्ति है।
इसकी आंखों में तो ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द छुपा हो। काश तुम इंसान होती तो कम से कम मैं अपना दुख तो तुमसे साझा कर पाता। तभी मूर्ति के भीतर से एक आवाज आई। अर्जुन, मत रो। आंसू कमजोरों का गहना होते हैं, वीरों का नहीं। अर्जुन डरकर पीछे गिरा। हे भगवान, क्या ये मूर्ति बोल रही है या ये मेरा भ्रम है? ये भ्रम नहीं है अर्जुन, मैं राजकुमारी सौम्या हूँ और मुझे उस जादूगरनी ने पत्थर बना दिया है जो चील के रूप में यहाँ मंडराती है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी जो महाजन ने तुमसे छीना है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस मूर्ति से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ राजकुमारी? मैं तो बस एक मामूली सा लकड़हारा हूँ। राजकुमारी सौम्या ने कहा, अर्जुन, तुम डरो मत। बस इस जंगल के पार एक ज्वालामुखी पर्वत है। तुम उसकी पवित्र राख लेकर आओ और मुझ पर छिड़क दो। पर सावधान, रास्ते में वो चील तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगी और वो तुमसे झूठ भी बोलेगी, लेकिन तुम उसकी बात में मत आना। और हाँ, तुम भूल कर भी उसकी आंखों में मत देखना। अर्जुन जब धधकते हुए ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो वहां की हवा में गंधक और आग की लपटें थीं। अग्निपरी, जिसकी काया सोने जैसी चमक रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। अग्निपरी बोली, ठहर जा राही, इस पवित्र राख को छूने का साहस केवल वही कर सकता है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। तो बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वह बढ़ती है और छुपाने से खत्म हो जाती है? और याद रखना, अगर तूने गलत जवाब दिया तो मृत्यु तय है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में कहा, देवी, वो ज्ञान और प्रेम है। ज्ञान बांटने से संसार उजला होता है और प्रेम बांटने से आत्मा। परी मुस्कुराई और उसने अर्जुन को एक छोटी सी पोटली में राख दे दी। अर्जुन तेजी से वापस तालाब की ओर दौड़ा, पर रास्ते में एक डरावनी चील उसके ऊपर मंडराने लगी। अचानक वो चील जमीन पर गिरी और एक बूढ़ी असहाय औरत में बदल गई। बूढ़ी औरत कराहते हुए बोली, बेटा, रुक जा, मत जा उस मूरत के पास। जिसे तू राजकुमारी समझ रहा है, वो एक पिशाचिनी है। उसने मेरा रूप छीना और मुझे इस पक्षी के शरीर में कैद कर दिया। अगर तूने वो राख उस पत्थर पर डाली तो इस पूरे जंगल में मौत का तांडव होगा। अर्जुन के कदम ठिठक गए। तभी वही रहस्यमयी साधु झाड़ियों के पीछे से प्रकट हुए। साधु बोले, अर्जुन, सत्य की दो परतें होती हैं। जो आंखों को दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। इस राख का आधा हिस्सा ही उस पत्थर पर डालना और आधा बचाकर रखना। सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। अर्जुन और वो बूढ़ी औरत दोनों उस तालाब के किनारे पहुंचे। पत्थर की मूर्ति अधीर हो रही थी। मूर्ति बोली, जल्दी कर अर्जुन, देर मत कर। वो बूढ़ी औरत तुझे बहका रही है। डाल दे ये राख मुझ पर। अर्जुन ने कांपते हाथों से आधी राख मूर्ति पर छिड़की। एक जोरदार धमाका हुआ और मूर्ति से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। वो जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख लकड़हारे, अब मैं आजाद हूँ। अब मैं इस बूढ़ी औरत को और इस पूरे गांव को भस्म कर दूंगी। अर्जुन समझ गया कि छल हुआ है। उसने बिना पलक झपकाए बची हुई आधी राख उस करहाती हुई बूढ़ी औरत पर फेंक दी। एक चमत्कार हुआ। एक तेज सुनहरी रोशनी फैली। वो बूढ़ी औरत सीधी खड़ी हुई। उसके झुर्रीदार हाथ कोमल हो गए और वो असली गरिमामयी राजकुमारी सौम्या में बदल गई। वहीं दूसरी ओर वो सुंदर दिखने वाली स्त्री एक डरावनी नीली आंखों वाली जादूगरनी बन गई। जादूगरनी चीखते हुए बोली, नहीं, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। उसने अर्जुन पर हमला करना चाहा। तभी वहां पर वही साधु प्रकट हुए और उन्होंने अपने मंत्र पढ़कर उस जादूगरनी पर फेंक दिया।
जादूगरनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये क्या डाल दिया तूने मेरे ऊपर? अब मेरा शरीर जल रहा है। कोई बचाओ मुझे। और वो जलकर राख हो गई। अगली सुबह हरियापुर गांव में सन्नाटा था। महाजन कालिका प्रसाद अपने गुंडों के साथ अर्जुन के टूटे हुए घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में बेदखली के कागज थे। वो बोला, कहाँ गया वो कंगाल लकड़हारा? माधव, सुन ले, आज से जमीन पर मेरी हवेली का विस्तार होगा। अर्जुन का नामो निशान मिटा दो। तभी दूर से धूल का गुबार उठता दिखा। घोड़ों की टापों की आवाज से धरती कांपने लगी। गांव वाले हैरान थे कि शाही सेना यहाँ क्या कर रही है। सबसे आगे एक सफेद घोड़े पर अर्जुन सवार था और उसके बगल में एक घोड़े पर राजकुमारी सवार थी। वे चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ, इस राज्य की सीमा में अधर्म करने का साहस किसने किया? महाजन हक्का बक्का रह गया और उसके हाथ पैर थरथर कांपने लगे और वो राजकुमारी के पैरों में गिर पड़ा। राजकुमारी, आप वो अर्जुन तो चोर है, उसने मेरा कर्ज। खामोश! न्याय की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, पर मेरे सैनिकों की तलवारें बहुत तेज हैं। मुखिया, क्या ये सच है कि इस नीच व्यक्ति ने 5 सिक्कों को 50 बनाया? मुखिया ने हाथ जोड़कर सारा सच उगल दिया। राजकुमारी ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस कपटी महाजन की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इसका महल अब गांव का पाठशाला और औषधालय बनेगा और कालिका प्रसाद को अगले 10 वर्षों तक इसी जंगल में लकड़ियां काटकर अपना पेट पालना होगा, ताकि इसे मेहनत की कीमत समझ आए। गांव वालों ने जयकार की। राजकुमारी अर्जुन की ओर मुड़ी, जिसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि स्वाभिमान था। राजकुमारी सौम्या बोली, अर्जुन, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक राजकुमारी को नहीं बल्कि इस राज्य के सम्मान को बचाया है। आज से तुम इस विशाल वन के मुख्य संरक्षक हो। कोई भी पेड़ तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं कटेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर सम्मान स्वीकार किया। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को एक कोने में रख दिया और प्रतिज्ञा ली कि वो अब लकड़ियां काटेगा नहीं बल्कि हरियाली की रक्षा करेगा। शाम की ढलती रोशनी में अर्जुन और राजकुमारी उस तालाब के किनारे खड़े थे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पर अब वहाँ अंधेरा नहीं बल्कि उम्मीद की एक नई किरण थी।